तो चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, गैल्वेनीकरण लोहे पर किस धातु का जमाव है? पहला कॉपर, दूसरा जिंक, तीसरा टीन, चौथा एल्युमिनियम। तो गैल्वेनीकरण जो है लोहे पर जिंक धातु का जो है आपका जमाव है। आगे देखिए, नॉर्वे के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? तो ये तब के टाइम के प्रधानमंत्री थे। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। पहला अशोक मेहता समिति के रिकमेंडेशन पे, बलवंत राय मेहता के, डूगरपुर समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो जो आपका समिति बना था मौलिक कर्तव्य के लिए वो था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए। उसके बाद एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। जो अभी टोटल मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं, वो 11 ड्यूटी हैं। 4th नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? पहला इथोपिया, सेकंड चाड, थर्ड गेबॉन, फोर्थ लेसोथो। तो आपका जो लैंडलॉक कंट्री भूआबद्ध देश नहीं है, कौन है आपका? तो वो गेबॉन है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, तेलंगाना में। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। 6 नंबर देखिए, अत्याधुनिक सुविधा के साथ भारत का पहला कीट संग्रहालय का अनावरण किया गया है। गोवा में, असम में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। तो जो कीट संग्रहालय किया गया है अनावरण, वो तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, 7 नंबर, आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? केवल लोकसभा द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा। तो जब भी कभी अब आपातकाल लगाया जाएगा तो इसमें सबसे पहले 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को अनुमोदित करना पड़ेगा। आगे देखिए, ट्रेन 18 का नया परिवर्तन नाम क्या है? गांधी एक्सप्रेस, आज़ादी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, नई शताब्दी एक्सप्रेस। तो हम लोग सब जानते हैं कि अभी जो है आपका ट्रेन 18 का जो नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? फर्स्ट, वित्तीय विधेयक के रूप में विशेष प्रावधान। दूसरा, वोट ऑन अकाउंट। तीसरा, अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। फोर्थ, विनियोग विधेयक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, वित्तीय विधेयक के रूप में विशेष प्रावधान। 10 नंबर देखिए, आनुवांशिक संसाधनों पर पहुंच और जैव विविधता के उपयोग पर सम्मेलन में उठाए गए लाभों को उचित और न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है ये लागू हुआ है आपका 2014 में, 2014 में लागू किया गया है। आगे देखिए, विश्व जल दिवस 2019 के लिए विषय क्या है? तब ये करंट अफेयर था, तो इसे अभी छोड़ते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 92, आर्टिकल 105, आर्टिकल 144। तो आपका जो है
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए आर्टिकल 92 का से संबंधित है। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से, झारखंड से, मणिपुर से, छत्तीसगढ़ से। तो आपका जो कर्क रेखा है वो आपका मणिपुर से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज घोषणा को अपनाया गया है? लखनऊ सत्र में, कलकत्ता अधिवेशन में, अमृतसर सत्र में, लाहौर अधिवेशन। तो ये जो अपनाया गया है वो लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया है 1929 में। आगे देखिए, अशोक के शिलालेख को किसके द्वारा पढ़ा गया है? मैक्स मुलर के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, जेम्स प्रिसेप के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो अशोक के जो शिलालेख थे उन्हें जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है, तो ऑप्शन 3। आगे देखिए, भारतीय संविधान की परिचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस कमेटी के जो परिचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3। आगे देखिए 17, भारत में पंचायती राज को अपनाने वाला पहले 2 राज्य थे, महाराष्ट्र और पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले जो पंचायती राज्य को अपनाने वाला था वो था राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान में सबसे पहले ऐसे भी जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर में जो है पंचायती राज का स्थापना के लिए किया गया था। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत के लोक के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रति। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन बी। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा कम लवणता वाला सागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के उत्तर में बहता है? हम्बोल्ट धारा, केनरी धारा, लेब्राडोर धारा, कुरोशिया धारा। तो आपका जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे जो धारा बहता है वो है आपका हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी का प्रकार सबसे अच्छा है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो कपास के लिए जो सबसे माना जाता है वो माना जाता है काली मिट्टी को। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे देखिए, भारत में कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा मिजोरम। तो ये आपका उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे देखिए, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2018। तो ये तब का करंट अफेयर था, तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सा उत्पादन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो आपका जब मीथेन जो है O2 से अभिक्रिया करता है तो आपका जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदू अखबार शुरू किया था? पेरियार, एन राम, जी सुब्रमण्यम अय्यर, S.K. पार्थसारथी। तो हिंदू अखबार जो शुरू किया गया था
वो सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? कैप्टिव ब्रीडिंग, जीन बैंक, बायोस्फीयर रिजर्व, सीड बैंक। तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका पूर्व सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी महाजनपद और राजधानी सही ढंग से मेल नहीं खाती? अंग, विराटनगर, काशी, बनारस, कौशल, श्रीवास्ती, वश, कौशाम्बी। तो आप जानते हैं कि अंग का जो है राजधानी क्या होता है? चंपा है, ना कि आपका विराटनगर। तो ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट। आगे देखिए, पर्यावरण पर वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट समय समय पर किसके द्वारा जारी किया जाता है? फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। सेकंड, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। थर्ड, यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी। फोर्थ, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो आपका जो है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम देता है, यूएनडीपी देते हैं। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने सशस्त्र विद्रोह को आपातकाल के मुख्य आधार के रूप में जोड़ा गया है? 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है? तो वो है आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ऑप्शन जिसके माध्यम से सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। हर वर्ष बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को आयोजित होती है? 25 जनवरी को, 29 जनवरी को, 27 जनवरी को, 31 जनवरी को। तो ये जो है आपका आयोजन 29 जनवरी को होता है। आगे देखिए 30, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण का कोण ग्रेटर देन होता है परावर्तित किरण का कोण। सेकंड, परावर्तित किरण का कोण ग्रेटर देन होता है आपतित किरण का कोण। थर्ड, आपतित किरण का कोण इज इक्वल टू होता है परावर्तित किरण का कोण। फोर्थ, आपतित किरण का कोण या परावर्तित किरण का कोण। तो इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार होता है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। आपतित किरण का कोण जो है परावर्तित किरण के कोण के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। आई यहाँ इंसिडेंट के लिए डिनोट किया जाता है और आर यहाँ रिफ्लेक्शन के लिए डिनोट किया जाता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? 1947, 1948, 1949, 1950। तो यहाँ पे जो हस्ताक्षर किए गए थे संविधान सभा के द्वारा वो 1950 में किए गए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है? पैलियोजोइक, आर्कियन, पोट्रोजोइक, फेनरोजोइक। तो सबसे पुराना जो है आपका आर्कियन युग माना जाता है। आगे देखिए 33, ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का, अनुदैर्ध्य तरंग का, सतही तरंग का, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग का जो है आपका उदाहरण है। आगे देखिए 34 आपका करंट अफेयर है। आगे देखते 35, ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आता है? नंदा देवी, शिवालिक पहाड़ी, जास्कर श्रेणी, गारो हिल्स। तो आपका ट्रांस हिमालय जो है जास्कर श्रेणी में आता है। आगे देखिए
श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? कब किए गए थे? आपका 1779, 1792, 1796, 1799। तो ये आपका 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे देखिए, पशुपति सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? गेंडा, भैंस, हाथी, गाय। तो पशुपति सील पर आपका गाय का सील नहीं दिखाया गया है। आगे देखिए, तनगी राष्ट्रीय उद्यान एक वन्यजीव उद्यान है जो स्थित है उत्तराखंड में, नागालैंड में, असम में, उड़ीसा में। तो ये आपका नागालैंड में स्थित है। आगे देखिए 39, एवरी वोट काउंट्स किसने लिखा है? शशि थरूर ने, नवीन चावला ने, पी चिदम्बरम ने, राम माधव ने। एवरी वोट काउंट लिखा है आपका नवीन चावला ने। आगे देखिए, स्टेफनाइट एक अयस्क है, जिंक का, ताम्र का, रजत का, सोना का। तो स्टेफनाइट जो एक अयस्क है वो है रजत का। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? रत्नावली, हर्षचरित, नागानंद, प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र नहीं लिखा है। मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पत्रकारिता से, फिल्म उद्योग से, चित्रकारी से, लेखन से। तो मृणाल सेन जो है आपका फिल्म उद्योग से संबंधित है। आगे देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर दें। कल्प, अनुष्ठान, छंद, मापीय, निरुक्त, व्युत्पत्ति, शिक्षा, द्रव्यनात्मक। तो यहाँ पे जितने भी सूची 1 और सूची 2 का मिलान है वो करेक्ट है। कल्प अनुष्ठान होता है, छंद मापीय होता है, निरुक्त व्युत्पत्ति होता है, शिक्षा द्रव्यनात्मक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 करेक्ट है। आगे देखिए, उत्तर से दक्षिण तक बिहार के जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद, गया, पटना। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गया, पटना, जहानाबाद। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गया, जहानाबाद, पटना। तो सबसे उत्तर में अगर देखिएगा जो नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो है सबसे पहले सीतामढ़ी आपका, फिर आता है मुजफ्फरपुर, फिर गंगा नदी के इस पार आता है पटना, फिर जहानाबाद है और सबसे नीचे जो झारखंड से बाउंड्री लगता है वो गया वाला क्षेत्र का है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स प्लैंक के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा। तो प्लैंक्स क्वांटम सिद्धांत जो है आपका किसके द्वारा दिया गया है? तो वह है मैक्स प्लैंक के द्वारा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी मैसूर में, डिंडीगुल में, श्रीरंगपट्टनम में, पणजी में। तो आपका टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो बनाया था श्रीरंगपट्टनम में।
आगे देखिए 47 है आपका करंट अफेयर। 48 देखते हैं। भ्रूण पोषण प्राप्त करता है जर्दी थैली, सेकंड अपरा, थर्ड गर्भाशय, फोर्थ उपकला कोशिकाएं। तो यहाँ पे जो भ्रूण पोषण प्राप्त करता है वो है अपरा से। आगे देखिए 49, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने, विश्वामित्र ने, भगवान इंद्र ने, वाल्मीकि ने। तो ये आपका विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? झारखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका सिक्किम सरकार ने एक परिवार एक नौकरी की योजना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी और कृषि उत्पाद, ठोस कचरा, लैंडफिल गैस, परमाणु संयंत्र। तो आपका बायोमास ऊर्जा का स्रोत जो है परमाणु संयंत्र नहीं है। 52 देखिए, वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था? 1496 में, 1498 में, 1500 में, 1503 में। तो वास्को डिगामा जो पहली बार आया था वो 1498 में आया था। आगे देखिए, दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई वाला समाचार एंकर बनाई? चीन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जापान ने, दक्षिण कोरिया ने। तो सबसे पहला जो एआई एंकर बनाया गया है वो चीन के द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए, 73वां संशोधन 1992 में लागू नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, उपर्युक्त सभी। तो अगर आप देखिए कि 73rd अमेंडमेंट जो है इनमें से किसी पे भी लागू नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आगे देखिए, किस शहर में विशेष ओलंपिक 2019 की मेजबानी की है? ये करंट अफेयर था, तो इसे आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है? सीमा राव, अदिति सिंह, सुमन दहिया, प्रीति शर्मा। तो सबसे पहला जो ट्रेनर है वो है आपका सीमा राव। आगे देखिए 57, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। तो सेल्वा वन जो पाया जाता है वो आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिक छोर किससे जुड़ जाता है? गंदगी से, झाग से, पानी की सतह से, स्वयं से। तो इसका जो छोर है वो आपका गंदगी से जुड़ जाता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पहली बार महिला, तो ये आपका करंट अफेयर है तो इसे छोड़िए। आगे देखिए 60 भी आपका करंट अफेयर है। 61 देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2018 है। ऐसे चेरी ब्लॉसम कहाँ मनाया जाता है उत्सव? इस ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये चाहे 2018 हो या भी 2026 हो। सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, मेघालय में। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो आपका मेघालय में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में
वज्र प्रहार अभ्यास किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान, रूस। तो आपका वज्र प्रहार किसके साथ होता है हमारा अभ्यास? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। वज्र प्रहार की बात कर रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। आगे देखिए, ताजिकिस्तान की राजधानी है कीव, दुशांबे, ताशकंद, रीगा। तो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है आपका वो कहाँ है? दुशांबे। आगे देखिए, एशियाई खेल 2018 का आयोजन किया गया था। ये भी करंट अफेयर है, इससे आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है 22 मई को, 18 जुलाई को, 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से, गोल्फ से। तो ये जो आपका खेल सुल्तान अजलान शाह है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, 67 ये भी करंट अफेयर है। 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट का परीक्षण करती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासनों पर समिति, समान प्रयोजन समिति। तो कौन सी समिति पूछ रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट का परीक्षण करता है? तो वो है लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए। आगे देखिए, 69 होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगाल्पा, सांता लूसिया, तमारा, बेलमोपाना। तो होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी जो है तेगुसिगला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है? वर्गीस कुरियन को, एम.एस. स्वामीनाथन को, सैम पित्रोदा को, मनोहर देसाई को। तो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक जो है वो है आपका वर्गीस कुरियन है। अगर ये पूछ ले कि ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाता है। आगे देखिए, लेंस की शक्ति सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो आपको पूछ रहा है कि लेंस किसके द्वारा? ए डायोप्टर बराबर 1/4 फोकल लेंथ, डायोप्टर बराबर पी एफ, डायोप्टर बराबर p/f, डायोप्टर बराबर f/p। तो लेंस की सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना है? डी जो होता है फोकल लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डी बराबर 1/f या f बराबर 1/d। आगे देखिए, सरकार ने वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था 2024, 2027, 2030, 2035। तो इसे ख़त्म करने का जो हमारा टारगेट रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। आगे देखिए, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रोजनीकरण, अपचयन। तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तन करने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ऑप्शन 3। आगे देखिए, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से, हॉकी से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से। तो आपका बजरंग पूनिया जो है
वो कुश्ती से संबंधित हैं। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह के 352वें प्रकाश वर्ष, इसको 2019 में पूछा था। तो अभी 2025 में आपका जो है प्रकाश वर्ष मनाया गया है। वो गुरु गोविंद सिंह का कौन सा प्रकाश वर्ष था? वो 358 358वां प्रकाश वर्ष मनाया गया था। इसी दिन गुरु गोविंद साहब खालसा पंथ की स्थापना भी करते हैं। आगे देखिए, एक ही सामग्री और समान लंबाई तथा समान व्यास वाले दो संवाहक तार एक श्रृंखला में और इसके बाद समान विभवांतर के पार एक सर्किट में समानांतर जुड़े हुए हैं। श्रृंखला और समानांतर संयोजन में उत्पादित ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा, 2:1 होगा, 1:4 होगा, 4:1 होगा। तो यहाँ पे जब निकालिएगा तो आपको आएगा 1:4। निम्नलिखित में से बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? मैकेंजी, रेनले, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप। तो आपका पहला सर्वेयर जो है जेम्स रेनले है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व है? जीवाणु, कीट, घास, घास, हिरन, शेर, हिरन, पौधे, बाघ, घास, मेढक, हॉक, कीटे। तो यहाँ पे पूछ रहा है दिशात्मक खाद्य श्रृंखला। तो दिशात्मक खाद्य श्रृंखला जो है घास को हिरन, हिरन को शेर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 H2O, 2CaSO4 H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CaSO4 2H2O, ऑप्शन 3। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता कितनी है? 250, 245, 240, 233। तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम सदस्यता है वो है आपका 245 है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट। 81 देखिए, विश्व शिखर सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन है न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, बीजिंग में, दुबई में। तो विश्व शिखर सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन है दुबई में। आगे देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 353, 356, सेकंड 354, 346, थर्ड 356, 365, फोर्थ 356, 360। तो बोल रहा है कि अगर किसी भी राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो कौन से आर्टिकल उसमें लगते हैं? तो आपका देखिए कि इमरजेंसी में 3 टाइप के आर्टिकल लगते हैं, 352, 356, 360। जब किसी राज्य में लगाते हैं तो 356, 356 और 365। आगे देखिए, 14वीं कृषि, ये करंट अफेयर छोड़िए। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वाधीन द्वीप, स्वराज द्वीप, सत्याग्रह द्वीप, सत्य द्वीप। तो हैवलिन द्वीप का जो नाम है वो नया नाम है आपका स्वराज द्वीप। आगे देखिए, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जुड़ा हुआ है? सियार के लिए, हंगूल के लिए, हिमालयन शेरों के लिए,
लंबा पूंछ वाला मार्मोट के लिए। तो सबसे पहले देखिए कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए, तो ये हंगुल के लिए है। आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। भारत में प्राय आने वाले बाढ़ का नियंत्रण, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका दूध से संबंधित है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश इप्समार का हिस्सा नहीं है। भारत, ब्राज़ील, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे म्यांमार जो है इस बार का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, भारत का पहला लग्जरी क्रूज अंगरिया के बीच चलता है। मुंबई गोवा, चेन्नई बेंगलुरु, कोलकाता ढाका, पारादीप कांडला। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच चलता है, तो ये मुंबई से गोवा के बीच में चलता है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन हुआ था। तो सूरत विभाजन 1905, 1907, 1909, 1911। तो सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पौधे के विकास का हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उपर्युक्त में सभी। तो इनमें से कौन नहीं है, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है विकास हार्मोन, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, सिंह सभा आंदोलन किससे जुड़ा है। बिहार से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से। तो सिंह सभा आंदोलन जो है आपका पंजाब से जुड़ा हुआ है। पाक जलडमरू मध्य विभाजित होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में, श्रीलंका और म्यांमार के बीच में, इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच में। तो पाक जलमार्ग जो है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका बिहार में है, और आज ही आपका जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए बिल पास हो गया। आगे देखिए, ऋण वैदिक काल के दौरान संग्रहित्री था। करों का कलेक्टर, किसी गांव का मुखिया, कोषाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो आपका संग्रहित्री क्या था, कोषाध्यक्ष था, ऑप्शन 3। आगे देखिए, महावीर का जन्म हुआ था 510 ईस्वी पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 452 ईसा पूर्व, 490 ईसा पूर्व। तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। मार्कंड किस खेल से संबंधित हैं। क्रिकेट से, टेनिस से, गोल्फ से, शतरंज से। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखिए, संक्षिप्त रूप सिडबी का अर्थ क्या है। सिडबी का क्या अर्थ है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, लघु निवेश विकास बैंक ऑफ इंडिया, भारत का लघु स्वतंत्र विकास बैंक, भारत का लघु निगमित विकास बैंक। तो सिडबी का जो फुल फॉर्म क्या है, भारतीय लघु विकास बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से
किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने योगाचार दार्शनिक परंपरा में पर्याप्त योगदान नहीं दिया? वसुबंधु, दिडनाक, धर्मकृति, नागार्जुन। तो इसमें पूछ रहा है कि किसने ने योगदान नहीं दिया है योग दर्शन में, तो नागार्जुन का कुछ ज़्यादा योगदान नहीं है। आइसोहाइड्स का उल्लेख है। समान वर्षा दिखाने वाले मानचित्र रेखाएं। एक मैप पर रेखाएं जिनका समान तापमान होता है उसी बैरोमीटर के दबाव वाले नक्शे पर रखें। माध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई दिखाने वाले मानचित्र पर रेखाएं। तो आइसोहाइड्स का मतलब होता है कि सेम हाइट पे दिखाने वाले मानचित्र, समान वर्षा दिखाने वाले मानचित्र पर रेखाएं। ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मठ को गोल्डन नाग की लहासों के नाम से भी जाना जाता है? हेमिस मठ को, त्वांग मठ को, बोर्ड डीला मठ को, नामडोंगिस मठ को। तो ये आपका गोल्डन किसको बोला जाता है? त्वांग मठ को जो है आपका बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है।